शंकर जी ने जहर पिया, समुद्र का मंथन का क्या निकला? विष। कौन पिया? देवता डर गए, हम नहीं पिएंगे। कौन पिया? शिव। समाज के जहर को किसने पिया? शिव ने। हलाहल जहर को। आप लोग अपमान का जरा सा जहर मिल जाए तो आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मंदिर जाने से कल्याण हो जाएगा तो फिर चलो सब मंदिर चलते हैं। आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मंदिर जाने का मतलब यह था ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोटा भर दूध ले जाके डाल दिया। क्यों डाला पता ही नहीं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए। कान भी तो देखते कि है कि गया। शिवजी का मंदिर क्या सिखाता? शिवजी के मंदिर में शिव पार्वती हैं। शंकर जी का ऐसा एक मंदिर बताओ जहां पार्वती ना हो। एक मंदिर बता दो आप। हर मंदिर में शिव पार्वती हैं जोड़े से। बोलो हाँ। आप बताइए कि आप शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी तो युगों युगों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। तुम 10-20 साल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाते, तलाक ले लेते हो और तुम जा रहे हो शिव जी के मंदिर में। तुम्हारी गृहस्थी, पति पत्नी से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तलाक हो गया तुम्हारा, और तुम मंदिर जा रहे हो शंकर जी के। और शंकर जी सिखा रहे हैं कि देखो पत्नी के साथ मिलके रहो, पति के साथ मिलके रहो। सीखना कुछ नहीं है, बस जाना जाना है। शिव पार्वती का तलाक हुआ तो तुम शिव भक्तों का क्यों हो जाता? क्योंकि तुम शिव के आदर्शों को अपनाते नहीं हो। ना पुरुष ना स्त्रियां अपना रही हैं, ना पुरुष अपना रहे हैं। शंकर जी के आदर्शों पर चलिए। शंकर जी के सिर पे कौन है? गंगा। बोलो क्यों है गंगा सिर पे? यहां आप बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? सिर पे ही क्यों रखी? हाथ पे रख लेते, पीठ पे रख लेते, कंधे पे रखते। यहां क्यों रखा? समाज को सिखाने के लिए शिव जी का रूप तुम्हें सिखाने के लिए है। शंकर जी की प्रतिमा शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इतना सा क्या है वो? अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। शंकर जी के सिर पे गंगा है। मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हों पर सिर में गंगा रखो, मतलब गंगा ठंडी होती है। सिर हमेशा, दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। अब शिव जी का दिमाग तो ठंडा है। आप लोग अपना बताओ, आपका दिमाग क्या है? आपके दिमाग में हीटर चल रहा है, हीटर। हाँ या ना? और पूजा किसकी कर रहे हो? शंकर जी की। तुम भी लोटा भर जल रख लो, ठंडा रहे तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा जरा भी ठंडा नहीं है। शंकर जी के गले में सांप है, सर्पों की माला। क्यों है? शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप जो है वो काल है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित अबे। सांप काल का स्वरूप है। सांप मिल जाए मतलब मृत्यु मिल गई। बोलो हाँ। तो सांप काल का स्वरूप है। शंकर जी काल को गले पर लटकाते हैं कि यार चिंता ना कर, तेरे हृदय में भगवान है तो काल तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। शंकर जी को भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं और काल गले में लटका। जिसके हृदय में भगवान होंगे काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये शिव जी का मैसेज है। पर कितने लोगों को ये मैसेज आया? कोई नहीं मैसेज ले रहा शिव जी का। जल जल जल, 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा जल भी चढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। पर शिव के आदर्शों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा बताओ ना। अब ये बताओ, शंकर जी भभूति रमाते हैं। किसकी भभूति लगाते हैं? मुर्दे की। चलो बताओ शंकर जी भभूति क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी भभूति लगाते हैं ये बताने के लिए दुनिया वालों ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे।
इसलिए भभूति राख लगी है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। फिर भी आदमी शिव के मंदिर में खड़े होके घमंड कर रहा है। शिव का भक्त है पर घमंड करता है। तो तूने शिव से इतनी बात नहीं सीखी तो काय का शिव भक्त है? तेरा घमंड तो मिटा नहीं, तो शिव भक्त कैसे हो गया भैया? यदि शिव का व्यवहार तेरे स्वभाव में नहीं उतरा तो कैसे शिव भक्त है? राम का आदर्श तेरे व्यवहार में नहीं है तो कैसे राम का भक्त है? कृष्ण का आचरण, गीता का आचरण जीवन में नहीं है तो कैसे कृष्ण का उपासक हो गया तू? दुर्गा देवी नवरात्रि आती है, सारी स्त्रियां व्रत कर रही हैं, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। करो, बुरा नहीं है, पर माता रानी का थोड़ा उपदेश भी तो सीखो। माता रानी क्या कहती है? माता रानी के हाथ में 8 हाथ है। माता के कितने हाथ हैं? जोर से। अष्टभुजाधारी है। माता के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में चक्र है। क्यों? ये माता रानी तलवार लेके काहे घूमती हैं? बोलो क्यों? वो शेर पे काहे सवार हैं? ये दुर्गा मैया शेर पे काहे सवार हैं? करती हो ना मेरी मां पूजा व्रत, चलो बताओ दुर्गा मैया शेर पे क्यों सवार है? व्रत करते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, चलो बताओ। पता कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल, सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। ऐसे में हिंदू सनातन संस्कृति का कैसे उत्थान होगा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। चलो बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किस स्त्री के हाथ 8 हैं? किसी के नहीं। तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों हैं? ये दुर्गा मैया 8 हाथ काहे लिए घूमती हैं? जरा उत्तर दो मेरी मां। नहीं पता? ये गुलाबी मैया 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? आप करती हो नवरात्रि में व्रत? हाँ या ना? करती हो माता रानी की पूजा? तो बताओ 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? मैया क्या बोलती तू? 8 हाथ क्यों हैं? सुनो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे हैं 4। भगवान दुर्गा मैया के कितने बेटे हैं? वही जो हम कह चुके, फिर दोहराना पड़ेगा। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया बोली कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। 4 लोगों को खड़ा करो, कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे उस दिन हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो जाएंगे तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। देखो मैंने वश में कर रखा हूं। तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तुम संगठित हो जाओगे। तो अंग्रेज क्या जीतेंगे तुम्हें? मुगल क्या जीतेंगे तुम्हें? संगठित हो जाओ। लेकिन हमारे देश में दुर्गा की पूजा करने वाले लोग भी बिखरे हैं और पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। दुर्गा मैया संगठन, दुर्गा मैया ये कहना चाहती हैं संगठित रहो। इतना सा मैसेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते तो रहे। नवरात्रि तो तब भी थी जब 700 साल देश गुलाम था, तब भी तो नवरात्रियां थी। और जिस दिन संगठित हो गए अंग्रेज मुगल भाग गए कि नहीं? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे 1 पैदा कर रहे हो, तुम 2 कर रहे हो, और विधर्मी कितने पैदा कर रहे हैं? 10। तो वो 10 जीतेंगे कि तुम्हारा 1 जीतेगा? 2 जीतेंगे। वो तो बकरी की तरह काट देंगे ना। और ये क्या नहीं हो रहा है कि नहीं होगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? यदि आज आपके घर में आक्रमण हो जाए विधर्मियों का तो आपकी क्या तैयारी है? और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा आक्रमण? कैसे कह सकते हैं? क्या गारंटी है आपकी? बोलो। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सही है कि गलत है? कितने लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। विधर्मियों का तो जरूरी ही है, हिंदुओं का तो जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी है, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर विधर्मियों पे लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं? इस देश में हाथ उठाओ। तुमसे बोला भी नहीं जाता, बहुत डरे हो तुम लोग। हिंदू बहुत डरता बहुत है।
विधर्मियों को कह दो 20 पैदा करो, 20 कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण परमाणु ना काम करेगा, जनसंख्या ही परमाणु है। हाँ या ना? समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो हम क्या समझाएं। तो भगवान शंकर माता सती, एक बार भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। सती ने गलती कर ली। भगवान शंकर गए कथा सुनने, माता सती को संग ले गए और माता सती से कहा कथा सुनो। कथा राम की थी, राम की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद क्या हुआ? माता सती को संदेह हो गया। जब राम सीता मैया को खोज रहे, सीता 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 को खोज रहे हैं राम, तो सती मैया को लगा कि ये राम भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। और माता सती ने शंकर जी से कहा कि ये भगवान नहीं है, कोई पागल है, पत्नी के लिए पागल। शंकर जी ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। माता सती ने कहा नहीं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ है, जंगल में आप अकेली खड़ी हो। माता सती के तो पसीने छूट गए। माता सती बोली आप कैसे पहचान गए? शंकर जी बोले, राम जी बोले कि हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। और राम जी ने अपने को बता दिया कि मेरे से कुछ छिपा थोड़ी है। तो बोले आप फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहे हो? पता है कि रावण ले गया तो रावण को मार दो, तुरंत ले आओ पत्नी को। राम जी बोले रावण को तुरंत नहीं मार सकते, तुरंत मार देंगे हम तो सीता तो तुरंत आ जाएंगी। अच्छा रावण ने चुराया और राम ने तुरंत मार दिया होता रावण को, वो सीता ले आए होते तो बताओ फिर जटायु को कौन जानता, फिर शबरी को कौन जानता, सुग्रीव को कौन जानता और हनुमान जी को कौन जानता? अरे हनुमान जी का यश बढ़ाना केवल शिव जी पर चढ़ती ही नहीं है। आप लोग थोड़ा बिल्वपत्र खाया करो, यह एक औषधि भी है। जैसे तुलसी केवल भगवान पर चढ़ती नहीं है, तुलसी के पत्ते निगला करो, ये औषधि है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, पर तुम चढ़ाते हो। बिल्वपत्र खाता कोई नहीं है। बिल्वपत्र खाई भी जाती है, खाना चाहिए। 10-20 पत्ते रोज खाओगे स्वस्थ रहोगे बिल्वपत्र के, और 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाओगे मस्त रहोगे। पर तुम खाते नहीं, चढ़ाते हो बस। माता पार्वती ने यही खा के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यह औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके आसपास औषधियों को रखा है, इसी बहाने कि आप चढ़ाओ तो ये रहेंगे, थोड़ा खाते भी रहना। पर क्या पता था ऋषि मुनियों को कि तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, तुम कहां बिल्वपत्र खाओगे? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? नीम के पत्ते, जब नया नया पत्ता निकलता लाल लाल नीम का ताजा, वो खाया जाता है, बीमारी दूर करता है, चमड़ी की तमाम बीमारियां। बिल्वपत्र बहुत अच्छी औषधि है ये। चलो, तो भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर से क्या सीखा आपने? शंकर जी बड़े दानी हैं। कोई भी आओ, भगवान शंकर खुद पहाड़ों पर रहते हैं, पर रहते हुए पहाड़ों पर शिव जी करते क्या हैं? अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो किसी की सेवा करता है, भगवान शंकर उन पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पंडित जी थे, पंडितानी और पंडित जी बड़े गरीब, इतने गरीब कि खाने की रोटी नहीं, भिक्षा मांगने गए तो भीख ना मिले। क्या हुआ? पंडितानी बोली कि अपने जो राजा साहब हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं। राजा पुण्य खरीदा करता था। राजा क्या खरीदता था? लोगों के पुण्य। तो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे पति देवता, आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो, क्योंकि रोटी तो चाहिए। ठीक है। पंडित जी बोले कल मैं जाऊंगा राजा के दरबार में। पंडितानी ने चार रोटियां बनाई, अचार रखा, पूड़ी बनाई होंगी, पूड़ी या रोटी अचार। कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेके चले राजा के दरबार में पुण्य बेचने। तो दोपहर हो गई तो कहीं पेड़ के नीचे रुके। पंडित जी ने कहा कि भूख लगी चलो खाएं। तो पंडितानी ने 4 पूड़ी अचार दिया, खोल के बैठे खाने लगे। तो कोई भूखा आ गया, ए भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? तो पंडित जी ने अपनी 4 पूड़ियां दे दी। 4 पूड़ियां उस भूखे को दे दी।
और 4 पूड़ियां, थोड़ा अचार दिया, थोड़ा अचार बचा तो उसे चूस लिया और नदी का पानी पिया। राजा के दरबार में खड़ा हुआ, राजा साहब मेरा पुण्य खरीद लो, मैं पुण्य बेचने आया हूं। राजा बोले अपनी पत्नी से, राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो बताया करती थी कि इसका पुण्य कितना है, कौन सा वाला पुण्य खरीदने योग्य है। तो राजा ने पत्नी से पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं, पुण्य बेचते हैं, कौन सा पुण्य खरीदें। तो बताया कि ऐसा करो, ये अभी आते आते इन्होंने 4 पूड़ियों का, 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य ज्यादा है, खरीद लो। तो राजा साहब बोले कि आपने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले खरीद लो। लो भैया, एक तराजू बांधी गई। मुस्लिम का धर्म नहीं है, मजहब है। मुस्लिम का क्या है? वो मजहब है ना, वो धर्म को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम एक मजहब है। सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ईसाई क्या है? पंथ लिखते हैं ये लोग। ईसाई एक पंथ है, मुस्लिम एक मजहब है, और सनातन एक धर्म है। सनातन एक धर्म है। अब सवाल खड़ा हुआ, भैया ये धर्म किसे कहते हैं? क्या मां को गाली देना धर्म है? क्या मां बाप का अपमान करना धर्म है? क्या द्वार पे आए हुए को भोजन देना धर्म है? क्या मां बाप की सेवा करना धर्म है? क्या गैया की सेवा करना धर्म है? क्या संतों की सेवा करना धर्म है? क्या दीन दुखी की सेवा करना धर्म है? क्या दया करना धर्म है? क्या मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार छोड़ा तो क्या यह धर्म था कि दुश्मन पर आप दया करें? चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म का स्वरूप? क्या है? आज धर्म को जान नहीं पाते लोग, इसलिए अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं और निवेदन करूं आप सबसे, अपने बच्चों को यह पाठ जरूर पढ़ाइए धर्म का। कौन सा पाठ? बोलो। रावण जिस रास्ते पर चला वो धर्म था कि अधर्म था? और राम जिस रास्ते पर चले वो धर्म था कि अधर्म था? बोलो। तो धर्म की सिंपल परिभाषा, मैं थोड़ी कठिन परिभाषा भी बताऊं, थोड़ा सरल भी बताऊं, जो आपकी समझ में आ जाए बस आ जाए। सुनो, धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं, सबका अलग अलग धर्म होता है। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। क्यों मैया, आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, स्त्री का धर्म क्या है? मेरी माँ है? जोर से ये मैया बताओ, हमारी बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? ये हरी मैया बताएंगी। हरी मैया बताओ, मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? बोलो। क्या? ये पीली मैया बताएंगी। बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। क्यों? शास्त्रों ने कितने धर्म बताए स्त्रियों के? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना मन से, वाणी से, कर्म से, यही नारी का धर्म। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, यही माता पिता का धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा, पति का धर्म क्या है? माताओं का तो हो गया, आपका बताओ। पुरुष का धर्म क्या है पत्नी के प्रति? बताओ, पति का धर्म क्या है? क्यों, आप पति हो? ये भैया आपकी शादी हो गई कि नहीं? हम अकेले थे, रावण भरी लंका में हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वो अकेले राम रावण से भिड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो ऐसे रावण नारियों का सदा अपमान करते रहेंगे। इसलिए राम ने सोचा कि कोई मर्द, कोई पुरुष कभी नारी का अपमान ना कर सके, इसलिए रावण का समूल नाश करना और समाज को मैसेज देना कि तुमने नारी का अपमान किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो नारी के सम्मान के लिए रावण को मारना जरूरी था, ताकि कल दूसरा रावण पैदा ना हो जाए और नारी पर इस तरह से अत्याचार ना करे। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी का सम्मान करे, कभी अपमान। राम ने कभी माता सीता का अपमान नहीं किया। बोलो हाँ, किया? इसलिए सम्मान। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? खूब सम्मान करिए, इज्जत करिए अपनी पत्नी की। आपकी पति आपको भगवान मानती है। हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है? स्त्री क्या मानती है? पति को
परमेश्वर। जब आपकी पत्नी आपको भगवान मानती है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसका सम्मान करें? सोचो, आपकी पत्नी आपकी भक्त है, आपको भगवान मान के ना पूज रही है, तो जब आप भगवान हो गए तो आपकी पत्नी आपकी भक्त हो गई, तो बताओ तुम्हारा भगवान तुम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? भक्त के साथ भगवान को कैसा व्यवहार करना चाहिए जरा आप लोग बताइए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना? नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी, भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमारे लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। विभीषण नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है, ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये। लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं, और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों बात सही है? उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का, उस समय पिता की आज्ञा मानना पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक। क्यों जी मैया? पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का। अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है, तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए। लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन, बोलो, नहीं किया। बताओ भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की। बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, भले वो आज्ञा बाप की ही क्यों ना हो, क्योंकि यही धर्म है। अब सुनो, कई बार आप क्या कहते हो? बाप की आज्ञा मानना धर्म। ठीक है, बाप की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भरत जी ने तो नहीं मानी, तो क्या भरत जी अधर्मी हैं? ना, कई जगह कई बार आज्ञा ना मानना ही धर्म है। बोलो हाँ या ना? अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां क्या थी। क्यों भैया? परिस्थितियां क्या थी? वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां। अच्छा सुनो, भरत जी और राम जी को छोड़ो, ये बताओ लक्ष्मण जी ने ना बाप की बात मानी, पिता की। दशरथ जी बोले लक्ष्मण तुम मत जाओ, नहीं माने।
कौशल्या जी ने मना किया, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, मना कर दिया, नहीं मानी। और तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं राम तक की बात नहीं मानते। क्यों भैया बताओ, क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? राम ने बोला कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो, भरत नहीं है। बोलो हाँ। क्या भैया लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी? जोर से, जोर से। नहीं मानी। क्यों? भगवान की आज्ञा। चलो बाप की नहीं, माम भी कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे भूल जा, मेरे साथ मत चल, लेकिन लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको छोड़ने की बात तो आप भी कहो तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपको आपके कहने से भी छोड़ नहीं सकता। भगवान के कहने से भी हम भगवान को ना छोड़ें, ये विशेष धर्म है। एक बार मेरे साथ दोहराओ ये लाइन, भगवान के कहने पर भी हम भगवान को ना। राधा रानी प्रकट होकर कहें कि भक्तों ब्रजवासियों हमें भूल जाओ, तो हे मां हम आपको आपकी ये बात बोलो नहीं मानेंगे, आपके कहने से भी हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। और यही काम किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? विशेष। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर जिस धर्म का पालन श्री भरत जी ने किया। भरत जी का धर्म क्या है? भरत जी का धर्म है कि उन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, पर राम ने कहा कि भैया आप जाओ वापस, तो भरत जी राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। जहां भगवान को माना जाए और भगवान की बात भी मानी जाए, वो विशेषतर धर्म है जो भरत जी ने पालन किया। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ भरत जी की, कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो भरत जी को समाज अच्छा कहता कि बुरा कहता? बोलो बोलो, बुरा कहता ना। भरत जी राजा नहीं बने इसलिए समाज ने उन्हें अच्छा कहा। ये बात मैं नहीं कहता, भरत जी खुद कहते हैं। भरत जी को जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत चलो आपका राज्य तिलक करते हैं, क्योंकि आपके पिता की आज्ञा थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो वो चले गए, अब आपको राजा बनाया जाएगा। तो भरत जी बोले गुरु जी यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्या बात करते हो भरत, आप जैसा धर्मात्मा भक्त राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब भरत जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, कहो तो मैं आपको सुनाऊं? सुनो। एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जंगल गया, तो वहां पर ना एक बहुत सुंदर चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी को बड़ा अच्छा लगा, पत्थर लाया और उस पर रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया। अब धोबी साबुन लगाता गधे को और बाद में उसी पत्थर से घिसता गधे को। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा। मैया एक दिन वहां से कौन गुजरा? जौहरी। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बढ़िया हीरा लटक रहा है, लेकिन ये हीरा है, ये जौहरी को तो पता चल गया कि हीरा है, पर धोबी को